जय हिंद साथियों, आज का सबसे पहला डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आ गया है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में इस्लैंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लेंडर लोरिस विल बी एस्टेब्लिश्ड। दोस्तों, स्लेंडर लोरिस एक एनिमल है और इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में एक सेंचुरी या अभ्यारण्य आप इसे कह सकते हैं, यह स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, कैसा दिखता है स्लेंडर लोरिस? ऐसा दिखता है स्लेंडर लोरिस। आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पर बेहतर होगा कि आप क्लास नोट्स मेरे साथ बनाते चलें। तो दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने किस जिले में? करूर और डिंडीगुल जिले में लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए पहला भारतीय अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है। मैं आप सभी को जानकारी दे दूं, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। यह है डुगोंग। दोस्तों, स्लेंडर लोरिस जो है कैसा दिखता है? अगर आप गौर करें तो इसकी जो फेस है चिंपांजी की जैसे दिखती है, चिंपांजी की जैसे दिखता हुआ प्राणी है। दोस्तों, इसे किसके तहत बचाया जा रहा है? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, उसके तहत इसे बचाया जा रहा है। स्लेंडर लोरिस भारत में ही नहीं, श्रीलंका में भी पाया जाता है और यह प्रजाति श्रीलंका में भी पाई जाती है। दोस्तों, इसे लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताऊंगा WWF के बारे में। देखिए, WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, जिसका काम होता है जितने भी विलुप्त हो गए प्रजाति हैं उनका विलुप्त या फिर लुप्त प्राय होने वाले, जो विलुप्त होने वाले हैं उन सभी प्रजातियों का संरक्षण करना, साथ में जितने भी वन्य जीव हैं उनके कंजर्वेशन के लिए काम करना। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई है। आप एक बात याद रखिएगा, 1972 का जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत पौधों और जानवरों की प्रजातियों को बचाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं 14 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स को। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलता है डेली टेस्ट। इसके अलावा अभी आप जो आज पढ़ रहे हैं, ये 275वां हमारा सेशन है। मुझे लगातार 275 दिन हो गए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। ये करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र सीरीज है। दोस्तों, सेशन आगे बढ़ रहा है, उसके लिए आप सभी को ऊर्जावान भी होना जरूरी है डेली। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी, कंसंट्रेशन लाना होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एकाग्रचित्त मन ही किसी काम को कर सकता है। ये कौन कहते हैं? बिल गेट्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में CRII की रिपोर्ट 2022 पेश की गई है। इसमें भारत को 161 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो CRII रिपोर्ट में भारत को 161 देश में 123 प्लेस मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये CRII रिपोर्ट है क्या, आखिर इसमें क्या बतलाया जा रहा है, इसको आप समझाइए। तो मैं आपको बता दूं, भारत में असमानता, दुनिया भर में असमानता को बतलाने के लिए रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारत में अभी देखा जाए तो जो इनइक्वलिटी है, जो गरीबों और अमीरों के बीच में डिफरेंस है, थोड़ा कम हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, पहले भारत 129 प्लेस पर था, अब भारत 123 प्लेस पर आ गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि CRII का फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखिएगा, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक खराब बात पता चली है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत सबसे कम खर्च कर रहा है और सबसे कम प्रदर्शन करने वालों में से एक है। यदि आपसे पूछा जाए कि इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन सा देश है, तो आप याद रखना, नॉर्वे सबसे ऊपर है, उसके बाद जर्मनी आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। क्लियर? और पहले भारत किस स्थान पर था? 129 प्लेस पर था। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा देश सबसे नीचे है, तो यह है साउथ सुडान, 161 प्लेस पर है। यहां पर
दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। तो मालदीव जो है यहां पर देखिए, दक्षिण एशियाई देश की रैंकिंग में भारत भी शामिल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो मालदीव फर्स्ट नंबर पर है, बांग्लादेश सेकंड नंबर पर है, श्रीलंका थर्ड नंबर पर है। और ये क्षेत्रीय रैंकिंग बता रहा हूं। वैसे अगर सार्वजनिक सेवा रैंकिंग देखें तो देखें आप, भारत 129 प्लेस पर पहले था, ठीक है, अब 123 प्लेस पर पहुंच गया है। पाकिस्तान 151 पर, ठीक है। तो 7th प्लेस पर क्षेत्रीय रैंकिंग है यहां पर, ठीक है, 7th प्लेस पर क्षेत्रीय रैंकिंग है। इसे 1 2 3 करिए। चलिए दोस्तों, यहां पर सूचकांक और भारत की रैंक मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 पेश की गई और भारत 136 प्लेस पर है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत 51 प्लेस पर है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसे विपो के द्वारा जारी किया जाता है, भारत 43 प्लेस पर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत 83 प्लेस पर है। सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट जापान का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150 प्लेस पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 136 प्लेस पर है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 135 प्लेस पर है। इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर तो पक्का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट? तो दोस्तों इसका नाम है दिल्ली ई मॉनिटरिंग। इसका सही उत्तर क्या है? दिल्ली ई मॉनिटरिंग। तो जो भी स्कीम्स अभी प्रेजेंट में चल रही है, क्या वो सुचारू रूप से चल रही है, क्या उसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, तो ये सब मॉनिटर करने के लिए हाल ही में एक नया आपको एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, दिल्ली ई मॉनिटरिंग। दोस्तों, दिल्ली के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। पहले ये खादी ग्राम उद्योग के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब ये क्या बन गए हैं? उपराज्यपाल बन गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस 2022 कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड साइट डे 2022 ऑब्जर्व? तो प्यारे साथियों, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे। महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमें अपने साइट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो दोस्तों थीम भी इसी पे बेस्ड है, लव योर आइज, अपनी आंखों को प्यार करिए, क्योंकि आंखों से ही तो आप इतनी सारी चीजें देख पाते हैं। तो दोस्तों विश्व दृष्टि दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। दोस्तों अंधेपन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए, अपनी आंखों की केयर करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों दिवस की बात आ रही है तो अक्टूबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस अभी तक मैंने पढ़ा दिए हैं, आइए एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो दोस्तों विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विश्व पर्यावास दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में खत्म हो गए हैं, तो सबसे अधिक पदक किसने जीता है? तो हु हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन 36 नेशनल गेम्स? तो दोस्तों सर्विसेज ने सबसे ज्यादा मेडल जीता है। पहले नंबर पर सर्विसेज है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, एमपी किस नंबर पर है? एमपी 7वें स्थान पर है। तो दोस्तों इसका आयोजन हाल ही में गुजरात में हुआ है। अगले वर्ष 37वां नेशनल गेम गोवा में होगा। कहां पर होगा? गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दोस्तों इसका वेन्यू कहां था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। देखिए खेलों का शुभंकर याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। आप देख पा रहे हैं डांसिंग
लॉयन है, डांसिंग लॉयन है, तो खेलों का शुभंकर है सवज। दोस्तों इसका गुजराती में या फिर गुजरात भाषा में इसका अर्थ होता है शावक। राष्ट्रीय खेलों के राष्ट्रगान की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत थी। देखिए दोस्तों यहां पर मेडल टैली है, सबसे पहले नंबर पर सर्विसेज है, ठीक है, 128 मेडल के साथ। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे हरियाणा है। हरियाणा इस वर्ष खेलो इंडिया में पहले स्थान पर था और इस वर्ष का खेलो इंडिया भी हरियाणा में हुआ है। चौथे नंबर पे कर्नाटक, पांचवें पे तमिलनाडु, छठवें पे केरल, सातवें पे एमपी है, आठवें पे यूपी है। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं भारत में हाल ही में हुए निधन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नाम लूंगा मैं निर्मला मिश्रा जी का। दोस्तों ये प्रसिद्ध बंगाली गायिका थी जो अब हमारे बीच में नहीं रही। फिदेल रामोस फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। सुशोवन बनर्जी ये पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर थे। ब्रिटेन के प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे बलविंदर सफरी। अतुलानंद गोस्वामी प्रख्यात असमिया लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अनंत यशवंत खरे ये प्रसिद्ध मराठी लेखक थे। डॉक्टर अजय परिदा ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और गरिमा हजारिका शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो अब हमारे बीच में नहीं है। इंपॉर्टेंट है, यहां भी आपका एक नंबर पक्का है। ध्यान से सुनिए, 25 से 30 मिनट में आपको पता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 25 से 30 मिनट में यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। हम एफर्ट दे रहे हैं, वी नो दैट हाउ वी कैन डू बेटर और आपके साथ कैसे आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र में हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हाल ही में प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया। क्या नाम इस अभ्यास का? प्रस्थान नाम है। दोस्तों पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा इसका आयोजन किया गया। हर 6 महीने में इसका आयोजन किया जाता है ताकि हम एक्सरसाइज में निपुण रहें। अगर कोई आतंकवादी अटैक होता है, हम पहले से अगर मॉक एक्सरसाइज करते रहेंगे, या फिर इसके अलावा आपको पता है सीमा की सुरक्षा करनी है, या कोई इमरजेंसी आ जाती, तूफान आते रहते हैं, तो हमारी नौसेना अभ्यास करती रहती है। तो दोस्तों प्रस्थान नाम का एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है शनम नो वरुणा, जिसका मतलब होता है जल की देवता हमारी रक्षा करें। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। कमांडर इन चीफ कौन होता है? सभी का, तीनों सेनाओं का, जो देश का राष्ट्रपति होता है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में कोल्पोस्कोप नाम का उपकरण किसने डेवलप किया है? Who is developing the instrument called कोल्पोस्कोप? तो कोल्पोस्कोप को एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है। दोस्तों सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसकी जांच करने के लिए, महिलाओं में होता है सर्वाइकल कैंसर, तो उसकी जांच करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ये डिवाइस है, देख पा रहे हैं आप, ये है कोल्पोस्कोप। महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी जांच के लिए है। दोस्तों हाल ही में मैं आपको बता दूं, भारत में एक रिपोर्ट पता चली है, लगभग 1,20,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है, जिसमें से 77,000 से अधिक महिलाएं इसके कारण मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये महिलाओं का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यहां पर होता है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस डिवाइस से हमें पता चल पाएगा कि सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है। दोस्तों ये नया डिवाइस जो है 2023 तक तैयार हो जाएगा। अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं, एक नई वैक्सीन भारत ने डेवलप की है सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए, सर्वावैक। क्या नाम है इसका? सर्वावैक। कोल इंडिया किस राज्य में 1190 मेगावाट की
सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। तो कोल इंडिया कहां पर स्थापित कर रही है? राजस्थान राज्य में इसकी स्थापना कर रही है। 1190 मेगावाट की सोलर एनर्जी परियोजना दोस्तों किसके द्वारा की जा रही है? भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है, इसके द्वारा स्थापना की जा रही है। कहां पर की जा रही है? राजस्थान के बीकानेर जिले में। दोस्तों इस प्रकार से सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में जोधपुर जिले में है भादला, वहां पर 2545 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। दोस्तों राजस्थान राज्य के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा क्षमता है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने की। दोस्तों यहां पर मैं आपको 12 महारत्न कंपनियों को बताऊंगा। अभी हाल ही में 12वां महारत्न कंपनी बना है, इसका नाम है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, है ना। मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया था कि 12वां महारत्न कंपनी बना है। सबसे पहले BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल लिमिटेड, पांचवा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठवां है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवां है NTPC, आठवां है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नौवां है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 10वां है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और 12वां अभी तो ये बना है लेकिन ये 11वें नंबर पर रख दिया है, इसे 12वां कर देना, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 12 महारत्न कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। किस प्लेस पर रहा? भारत 5th प्लेस पर रहा। पहले स्थान पर इटली, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर USA। भारत ने इसमें 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यदि आपसे पूछा जाए इस चैंपियनशिप का, शॉटगन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया, तो क्रोएशिया के OC-ZEC में किया गया। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, हाल ही में PM मोदी जी ने किस राज्य में 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। कहां पर रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में। कल ही या मैंने आपको परसों करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि हाल ही में 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस, शायद कल ही पढ़ाया है, इसका इनॉग्रेशन PM मोदी जी ने किया है। तो दोस्तों कहां पर की गई है 2 जल विद्युत परियोजना का आधारशिला रखा गया? चंबा में। कहां पर? चंबा में रखा गया। इसके अलावा ऊना जिले में नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। यह भारत की 4थी नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है। करंट अफेयर्स की रसमलाई, अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। अप्रैल महीने का समय चल रहा है, इसके बाद फिर मई, जून, जुलाई, हर महीने की करंट अफेयर्स हमारी रसमलाई में होती है। दानिश ओपन स्विमिंग मीट में साजन प्रकाश ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। PM मोदी ने बनास डेयरी संकुल में बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया। ये किस राज्य में? इंपॉर्टेंट दोस्तों, गुजरात राज्य में। कहां पर है? गुजरात में। दृष्टिहीन लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में है? नागपुर में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रफुल्ल गर्ग का हाल ही में निधन हो गया। किस भाषा के गायक थे? उड़िया भाषा के गायक थे। केंद्र सरकार ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास का कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ाया? तो दोस्तों इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। आज की T10 सीरीज आप सभी के सामने आ गई है। 10 प्रश्न आप सभी के सामने आएंगे। जो भी आपने ध्यान से पढ़ा है, अब आपकी परीक्षा होने वाली है। देखिए आप कितना स्कोर कर पाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों 1972 में पारित किया गया, प्लांट और एनिमल के कंजर्वेशन करने के लिए।
विश्व अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? अभी पढ़ा है आपको, हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गाठिया दिवस। आपके घुटनों में सूजन आ जाती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा प्लेस मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 83 प्लेस पर है, पहले स्थान पर जापान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जल्दी बताओ भारत को कौन सा स्थान मिला है, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो भारत इसमें 150 प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? 150 प्लेस पर। 36th राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? तो 36th राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? तो पहले पे सर्विसेज था, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। विनय कुमार सक्सेना किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या किस राज्य के उपराज्यपाल हैं? तो प्यारे साथियों, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, ग्लैंड, नैरोबी, वॉशिंगटन डीसी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड पर है। ठीक है। और लुसाने में आईओसी का भी मुख्यालय है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट में नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है। 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया किस राज्य में आयोजित किए गए? तो 36वें राष्ट्रीय गेम्स गुजरात राज्य में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेल 2022 में एमपी का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों नेशनल गेम्स में एमपी 7th प्लेस पर था और यूपी 8वें स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। सेना दिवस परेड 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं आप? दोस्तों इसका आयोजन बेंगलुरु में होगा। हर साल दिल्ली में होता है। काफी विवाद भी चल रहा है, ऐसा क्यों किया गया। सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार को ग्रहण किया है? क्या नाम है इनका? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। ठीक है दोस्तों, माधवीपुरी बूच जो है सेबी की प्रेजेंट में चेयरमैन है। विश्व अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो कल पढ़ाया था आपको, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागृति यादव को किस देश का उच्चायुक्त बनाया गया? तो दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ है? तो एनएचआरसी की स्थापना कब हुई है? कब स्थापना दिवस कौन सी बनाई गई है? 12 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाई गई और 1993 में इसकी स्थापना हुई। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रेजेंट में एनएचआरसी के चेयरमैन कौन है? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर रेल मंत्रालय ने क्या कर दिया है? दोस्तों इसका नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस किया गया है। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो पहली बार ऐसा मेघालय राज्य ने किया है। किस राज्य ने किया है? मेघालय राज्य ने। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो दोस्तों इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पीएम मोदी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहां किए हैं? अभी आपको पढ़ाया, हिमाचल प्रदेश में किया है। जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? टेलर फ्रिट्ज किस देश के खिलाड़ी हैं? अमेरिका के प्लेयर हैं। कहां के प्लेयर हैं दोस्तों? अमेरिका के प्लेयर हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए, CRI रिपोर्ट 2022 में भारत को 161 देश में कौन सा स्थान मिला है? कमेंट बॉक्स पे बताइए। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। हम आपको कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स प्रदान करने की कोशिश करते हैं और हम इसकी गारंटी देते हैं कि ये 25 से 30 मिनट की क्लास आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे के बराबर है। तो दोस्तों डाउनलोड डेली करंट अफेयर्स PDF फ्रॉम टेलीग्राम एंड पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल, योर फैमिली, क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। भूलना नहीं, माता पिता का सपना है
और उस सपने को पूरा करना है। माता पिता की सेवा करनी है, उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, अब हमारी बारी है उन्हें कुछ, हालांकि आप कितना भी कर लो उतना कम है, बट शुरुआत तो यहाँ से करो। फिर मिलते दोस्तों, तब तक के लिए राजा का जय हिंद, जय भारत।